हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम हाल फिलहाल में रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर चल रहे सबसे हॉट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि गाइज आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में रेसलमेनिया हुई है और करंटली हर एक फैन रेसलमेनिया के बारे में बात कर रहा है। लेकिन गाइज रेसलमेनिया के साथ साथ हाल ही में WWE को लेकर फाइनली एक काफी बड़ी चीज हो चुकी है और गाइज WWE कंपनी आखिरकार बिक चुकी है। जो कैसे, इस सब के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि आखिरकार WWE कंपनी को किसने खरीदा है, WWE कंपनी का फ्यूचर क्या हो सकता है, जिसके साथ ही हम रेसलमेनिया और AEW के अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। और ऐसे ही AEW और WWE से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए सबसे पहले सबसे बड़े टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं और गाइज जानते हैं कि आखिरकार WWE कंपनी किस तरीके से बिक चुकी है। क्योंकि गाइज अब इसके ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। गाइज हम पिछले कई दिनों से देखते हुए आ रहे थे कि WWE को लेकर ऐसे बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे कि शायद WWE कंपनी हमें काफी जल्दी बिकती हुई दिखाई दे सकती है और विंस मैकमैन वापस आकर WWE कंपनी को बेचने के लिए मदद करने वाले थे। और WWE कंपनी खरीदने के पूल के अंदर काफी सारे बिडर्स और बायर्स थे, जैसे कि सऊदी अरेबिया का पब्लिक फंड, डिज्नी और खुद टोनी खान भी। और गाइज मैं काफी दिनों से चाहता था कि टोनी खान ही WWE कंपनी खरीदे और हाल फिलहाल में WWE बिक चुकी है। पर सरप्राइजिंगली टोनी खान ने WWE नहीं खरीदी और इसी वीकेंड यानी कि रेसलमेनिया वीकेंड के ऊपर ऐसे कई सारे रूमर्स सामने आ रहे थे कि इंडियोर नाम की कंपनी जो कि एंटरटेनमेंट बिजनेस के अंदर है, जिसने की WWE कंपनी खरीदने के लिए पूल के अंदर अपना नाम भी दर्ज करवाया था। तो इस कंपनी को लेकर ऐसे बहुत सारे रूमर्स सामने आ रहे थे कि प्रोबेबली हमें एंडिवर कंपनी WWE को खरीदती हुई दिखाई दे सकती है और हमें काफी जल्दी ये डील भी कंफर्म होती हुई दिखाई दे सकती है। जो अपडेट तो इस पूरी की पूरी वीकेंड आ रहे थे, लेकिन गाइस फाइनली WWE और एंडिवर ग्रुप ने अपने तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज कर दिया है। और यहाँ पर एंडिवर ग्रुप ने अपने तरफ से ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि उन्होंने WWE कंपनी को खरीद लिया है। और यहाँ पर WWE कंपनी खरीदने से पहले एंडिवर ग्रुप ने WWE कंपनी की एस्टिमेटेड वैल्यू 9.3 बिलियन लगाई है, यानी कि लगभग 9.3 बिलियन डॉलर्स के अंदर एंडिवर ग्रुप ने WWE कंपनी को खरीद लिया है। जिसे कि अगर हम इंडियन रुपीज के अंदर कन्वर्ट करें तो गाइस ये करीब 75,000 करोड़ रुपए होते हैं। और इतने पैसे देकर फाइनली एंडिवर ग्रुप ने WWE कंपनी को खरीद लिया है। और WWE कंपनी के बिकने के बाद अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि WWE कंपनी का फ्यूचर क्या होगा, तो गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एंडिवर की WWE को खरीदने के बाद WWE कंपनी अब पब्लिक में से कोई प्राइवेट कंपनी नहीं बनने वाली, क्योंकि फिलहाल में WWE यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है। और एंडिवर ग्रुप WWE कंपनी को खरीदने के बाद WWE को इसी पोजीशन से आगे भी कंटिन्यू करने वाला है और WWE अब भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी रहने वाली है। और जहाँ तक बात है ओनरशिप की, तो गाइज एंडिवर ग्रुप ने WWE कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उनके कंपनी का करीब 49% शेयर ओनरशिप में दिया है और 51% ओनरशिप शेयर एंडिवर कंपनी के पास है। जिससे कि अब WWE कंपनी को खरीदने के बाद WWE में कोई भी चीज ऑफिशियली कंफर्म करने के लिए आखिरकार एंडिवर ग्रुप्स की यस होगी, क्योंकि उनके पास अब 51% शेयर है, जो कि 49% से थोड़ी ज्यादा है पर डिसीजन मेकिंग के लिए काफी है। और इसके साथ ही यहाँ पर एंडिवर ग्रुप ने अपने तरफ से ऑफिशियली अनाउंस किया है कि नई कंपनी खरीदने के साथ ही एंडिवर की इस नई कंपनी के प्रेसिडेंट एंडिवर ग्रुप के करंट प्रेसिडेंट ही होंगे। लेकिन यहाँ पर इस नई कंपनी के चेयरमैन विंस मैकमैन और उनके साथ एंडिवर ग्रुप के खुद के चेयरमैन होंगे। यानी कि अब विंस मैकमैन ने WWE कंपनी की चेयरमैनशिप छोड़कर डायरेक्टली एंडिवर ग्रुप की चेयरमैनशिप ले ली है, जो कि एक तरीके से विंस मैकमैन के लिए एक थोड़ी बड़ी पोजीशन है, जिससे कि वो WWE के पेरेंट कंपनी के अंदर एक स्टेक होल्डर है। पर इसके साथ ही यहाँ पर एंडिवर ग्रुप ने एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है, जो देखकर लग रहा है कि शायद WWE अब वैसी नहीं रहेगी जैसे कि हम उसे पहले देखते थे। क्योंकि अब एंडिवर ग्रुप ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि UFC और WWE इन दोनों ही कंपनियों को मर्ज कर दिया जाने वाला है। और अगर आपको नहीं पता तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एंडिवर कंपनी वही कंपनी है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर UFC को ओन करती है। और अगर आपने UFC देखी है या फिर अगर आपने ब्रदर्स मूवी देखी है तो आपको तो पता ही होगा और आइडिया भी होगा कि UFC क्या है। और एंडिवर ग्रुप पहले से UFC को ओन करता था और हाल फिलहाल में एंडिवर ने WWE को भी खरीद लिया है। और यहाँ पर ना सिर्फ इतना बल्कि एंडिवर का आइडिया है कि WWE और UFC इन दोनों ही कंपनी को मर्ज कर दिया जाए। जिसका मतलब क्या है ये तो मुझे अब तक क्लियरली कुछ नहीं पता, पर करंटली तो यहाँ पर बताया ऐसा जा रहा है कि इन दोनों कंपनियों के मर्ज होने के बाद भी निक खान हमें WWE के प्रेसिडेंट के तौर पर और डेना व्हाइट UFC के प्रेसिडेंट के तौर पर आगे भी कंटिन्यू करते हुए दिखाई देने वाले हैं। पर गाइज अब देखना पड़ेगा कि जब WWE और UFC ये दोनों ही कंपनियां मर्ज होती है तो फिर इसका इम्पैक्ट हमें WWE के टेलीविजन के ऊपर क्या देखने को मिलता है। क्योंकि अब यहाँ पर लिजिट फाइट्स और एक एंटरटेनमेंट शो ये दोनों ही कंबाइन होने वाले हैं। पर हमें अब तक कुछ नहीं पता कि क्या हमें WWE के शोज और UFC के शोज दोनों एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। क्या इन दोनों कंपनियों के सुपरस्टार्स एक दूसरे के बीच में आ जा सकते हैं, या फिर क्या आज के बाद WWE वैसी नहीं रहेगी जैसे कि हम टीवी के ऊपर देखते हैं। जो तो काफी सारे सवाल हाल फिलहाल में फैंस के दिमाग में आ रहे हैं।
पर गाइज मुझे ऐसा लगता है कि माना कि दोनों कंपनियां मर्ज हुई है, पर मेरे हिसाब से WWE के शोज अलग से ही कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकते हैं, UFC के शोज अलग से ही कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकते हैं, और क्या पता हमें कई बार इन दोनों कंपनियों का कंबाइंड पे पर व्यू देखने को मिले, जिससे कि UFC के फैंस और WWE के फैंस इनको भी ये शोज देखने के लिए मजा आए, और क्या पता हमें लिजिट फाइट्स के साथ साथ स्क्रिप्टेड फाइट्स दोनों ही साथ में देखने को मिले। पर गाइज ये सब चेंजेस हमें ऑन स्क्रीन देखने के लिए थोड़ा फॉर टाइम लगेगा, पर अब देखना पड़ेगा कि UFC और WWE इनका मर्जर होने के बाद आगे चलकर WWE हमें किस तरीके की दिखाई देती है। क्या WWE भी UFC की तरह थोड़ी फॉर वायलेंट होती है? पर जो कुछ भी हो, मुझे फिलहाल में इस पार्टनरशिप के अंदर काफी पोटेंशियल दिख रहा है, और मैं आगे चलकर प्रोबेबली WWE और भी एक्सपांड होती हुई दिखाई दे सकती है। और गाइज मैं आपको अब भी बताना चाहूंगा कि हाल फिलहाल में इंडियर ग्रुप की तरफ से आया हुआ स्टेटमेंट है, अभी WWE की तरफ से स्टेटमेंट आना बाकी है, जिससे कि हमें पता चलेगा कि इंडियर ग्रुप के WWE को खरीदने के बाद हमें WWE के अंदर और भी कौन से चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, और मैं प्रोबेबली काफी जल्दी WWE भी अपने तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करती हुई दिखाई दे सकती है। तो देखना पड़ेगा कि इंडियर के WWE को खरीदने के बाद WWE के क्रिएटिव प्रोसेस के अंदर क्या कोई चेंज होता है, या फिर कंपनी के अंदर किसकी पोजीशन रहती है और किसकी पोजीशन जाती है, और क्या इतने बड़े मर्जर के बाद अब भी विंस मैकमैन कंपनी के साथ रहते हैं या फिर कंपनी छोड़कर जाते हैं। तो इस सब के ऊपर रिपोर्ट्स आना अब भी बाकी है, और अब भी काफी सारी चीजें क्लियर होना बाकी है, लेकिन फिलहाल में इस सब के ऊपर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल में मैं फाइनली इस साल के रेसलमेनिया के नाइट 2 के ऊपर अपने थॉट शेयर करना चाहूंगा, और मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं बल्कि मेनली यहाँ पर मेन इवेंट के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि गाइज मेन इवेंट मैच की जितनी तारीफ करो उतना कम है, और उसके साथ ही इस रिजल्ट की जितनी बुराई करो उतनी काफी कम है, क्योंकि गाइज मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें कोडी रोड्स अपने लाइफ के इस स्टेज के ऊपर जाकर रोमन रेंस के सामने हारते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि गाइज माना कि रोमन एक काफी बड़े और काफी अच्छे सुपरस्टार है, लेकिन हाल फिलहाल में जो कोडी की स्टोरी चल रही थी तो वो देखकर मुझे लग रहा था कि गाइज यहाँ पर स्टोरी लाइन वाइज कोडी रोड्स को जीतना चाहिए था, लेकिन WWE ने ऐसा नहीं किया। जो रिजल्ट देखकर फिलहाल में तो मैं WWE के ऊपर काफी ज्यादा नाराज हूँ, और ना सिर्फ मैं बल्कि काफी सारे फैंस WWE के ऊपर काफी नाराज है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कोडी की स्टोरी कंप्लीट होनी चाहिए, पर अब ऐसा नहीं हुआ। तो देखना पड़ेगा कि आगे क्या क्या होता है। पर इसी के ऊपर बात करते हुए जब रेसलमेनिया के नाइट 2 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ट्रिपल एच से पूछा गया कि कोडी यहाँ पर क्यों हारे और अब उनके साथ आगे क्या होने वाला है, तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए ट्रिपल एच ने कहा था कि कोडी की स्टोरी आगे भी कंटिन्यू होने वाली है। जो बातें यहाँ पर ट्रिपल एच ने कही है, तो देखना पड़ेगा कि अब आगे चलकर कोडी के साथ क्या होता है। पर ये मैच हारने के बाद कोडी का भी रिएक्शन सामने आ चुका है, और कोडी ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक ट्वीट किया, जहां पर कोडी ने लिखा, एंजॉयड रेसलिंग फैंस, वी चेंज्ड एवरीथिंग, आवर किंगडम। जो बातें यहाँ पर कोडी ने कही है, तो गाइज अब देखना पड़ेगा कि सबका मतलब क्या है, और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि सब के ऊपर आपका क्या कहना है। और ऐसे ही AEW और WWE से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?